The countdown to the inauguration of the Ram temple has begun and has brought with it a slew, a juggernaut of development, infrastructure, and tourism projects. For more on that, I'm in conversation with Sri Jaivir Singh, Tourism Minister for the state of Uttar Pradesh. सर थैंक यू सो वेरी मच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. नमस्कार, वेलकम, मोस्ट वेलकम. सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या एक ग्लोबल पिलग्रिमेज सेंटर बनने वाला है, जैसे कि वेटिकन सिटी या मेक्का ऑलरेडी हैं. तो मुझे समझना था कि इस राय पर इस पर गवर्नमेंट का क्या विजन है. देखिए, राम भारत की संस्कृति का प्रतीक है. भगवान श्री राम हमारी भारत की पहचान है. आस्था का सबसे बड़ा विषय है. सनातन संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करना यह सरकार का दायित्व है. और आज सौभाग्य है देश में कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेज गति से बढ़ाने में अपना मिशन आगे किए हुए हैं. और ये भी सौभाग्य है कि 500 वर्षों से अधिक के लंबे समय के त्याग, तपस्या, बलिदान और त्याग के बाद भगवान श्री राम जी का भव्य, दिव्य, अलौकिक और नव्य मंदिर आज देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है. और मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश और दुनिया के लिए अद्भुत क्षण होगा. जैसा आप कह रही थी कि ये सबसे पवित्र दुनिया का शहर बनने वाला है. निश्चित रूप से इसको पवित्रता जनता देगी, जन सरोकार जुड़ा है वो देगी. लेकिन जन सरोकार से जुड़े हुए इस विषय को धरातल पर उतारना, जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचें उनको तमाम सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, हमारे श्रद्धालुओं के आने के लिए रास्ता सुलभ हो, आवागमन सुलभ हो, रेल यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, अन्य अन्य तरह से पहुंचने की वो सब व्यवस्थाएं हों, आसानी से दर्शन हो सकें वो व्यवस्था हो, सुलभ शौचालय से लेके उनके ठहरने की, खाने की, पीने की, पार्किंग की सुलभ चाक चौबंद व्यवस्था हो. ये सब तात्कालिक रूप से और स्थायी रूप से करने का सरकार काम कर रही है और लगातार युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं. मैंने शायद ऐसे भी सुना था कि 1 तारीख को काशी विश्वनाथ में 8 लाख लोग आए थे न्यू ईयर पर, अपना न्यू ईयर उस तरीके से शुरू करने के लिए. फॉर अयोध्या आप इस तरीके के कुछ नंबर्स दे सकते हैं? गवर्नमेंट किन प्रोजेक्शंस के साथ आगे बढ़ रहा है? ऑल्सो लाइक वीव सीन द इकोनॉमी देयर ट्रांसफॉर्म. यहाँ अयोध्या की इकोनॉमी में किस तरह का परिवर्तन हम देखने वाले हैं, और यहाँ के लोगों के लिए और आसपास के गांव और शहरों के लोगों के लिए जॉब्स कितने जनरेट होने वाले हैं, उसके बारे में हमें आप कुछ भी बता पाएंगे? निश्चित रूप से पर्यटन एक ऐसा विषय है, यहाँ धार्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म का पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज्म का पर्यटन हो, जो भी पर्यटन के विभिन्न जो हमारे सर्किट हैं, विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटन के विषय हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा होता है हमारा धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश के लिए. और हम समझते हैं कि पर्यटन ऐसा विषय है जहाँ रोजी रोजगार की, राजस्व अर्जित करने की सबसे ज़्यादा संभावना है. एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है. रिक्शे वाला, रेहड़ी वाला, तिलक मंदिर में तिलक लगाने वाला, रिक्शे वाला, आपका फूल बेचने वाला, आपका ये छोटी छोटी चाय पिलाने वाला, स्टॉल वाला, यहाँ से लेकर के 5 स्टार होटल तक सभी को रोजी रोजगार के अवसर दे करके स्टेट की हो या कंट्री की हो, राजस्व करने वाला, राजस्व सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कोई विषय है सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, तो वो पर्यटन है. तमाम आपने देखा होगा कि ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी केवल पर्यटन पर चल रही है. तमाम ऐसे राज्य भी हैं हमारे देश में जिनकी इकोनॉमी केवल और केवल राज्य हमारे पर्यटन पर चल रही है. इसका उदाहरण अभी काशी मैंने गिनाया, और काशी से भी व्यापक संभावनाएं श्री अयोध्या जी की बन गई हैं. हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में
उत्तर प्रदेश की राजस्व को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग पर्यटन बनने जा रहा है। जिस तरीके से काशी में, जिस तरीके से अयोध्या जी में, जिस तरीके से मथुरा और वृंदावन में, गोवर्धन में, चित्रकूट में, नैमिषारण्य में, हमारे कुशीनगर में जहाँ बौद्धिस्ट तीर्थ स्थल हैं, वहाँ जिस तरीके से आवक बढ़ी है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद और खासकर लॉ एंड ऑर्डर बेटर होने के बाद आज उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। उसी के दृष्टिगत आज हम ये महसूस करते हैं कि हम राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण फैक्टर बनने जा रहे हैं। विदेशी पर्यटक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, देसी पर्यटक भी 6 लोगों को मिनिमम रोजी रोजगार के अवसर देता है, राजस्व बढ़ाने का काम करता है। उसी के दृष्टिगत सरकार भी पूरी तरह तैयार है आने वाले पर्यटकों की सेवा के लिए, उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। आई थिंक इन्वेस्ट इन अयोध्या वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी कुछ 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी सिर्फ अयोध्या के लिए किए जा चुके हैं, जिन पर काम अभी शुरू हो चुका है या कुछ दिनों में होने वाला है। उसके पहले आपने ये भी बताया कि किस तरह की टूरिज़्म बाकी के स्टेट में डेवलप की जा रही है, तो मुझे आपसे ये जानना था कि मंदिर के अलावा किस तरह की डेवलपमेंट और टूरिज़्म इनिशिएटिव्स अयोध्या में आ रही है, मतलब रिलीजियस के अलावा स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर वेलनेस के लिए क्या गवर्नमेंट की वैसे भी कोई प्लान्स हैं अयोध्या के लिए टू मेक इट अ मोर होलसम टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज वेल? बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ जितने भी हेरिटेज टूरिज्म की बात करेंगे तो श्री राम जी के मंदिर के अलावा जो अभी बन रहा है, जो सनातनी परंपरा के पुराने जितने वहाँ मंदिर थे, ऐतिहासिक पौराणिक रूप से जिनका महत्व है, उनको भी डेवलप करके उनको काफ़ी अगल बगल पर्यटन सुविधाएं दे करके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनको भी हम लोग जोड़ करके बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा, तीनों को लोग चाहेंगे कि वहाँ बड़ा महत्व है। लोग धार्मिक रूप से भी महत्व मानते हैं और फिजिकली भी, कि अगर 5 कोस का चक्कर लगाएंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे। इन चीज़ों से उन सारे परिक्रमा मार्गों को भी हम डेवलप भी कर रहे हैं, साइनेज भी दे रहे हैं, वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं, लोगों के जलपान की व्यवस्था 500-500 मीटर पे, 400 मीटर पे हों, और बहुत बेहतरीन व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। 6 जिलों से अयोध्या कनेक्ट होता है, सारे जहाँ भी कनेक्ट होगा तो एंट्री गेट पे 6 बड़े गेट देंगे। वहाँ करीब 10-10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हमने अधिग्रहित की है, खरीदी है, और वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटी दे करके वहाँ पे गरीब से लेकर के अच्छे लोगों तक, मतलब डॉर्मेटरी से लेके 5 स्टार तक की सुविधाएं, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन से लेकर के सीएनजी से लेकर के पेट्रोल डीजल तक की सारी व्यवस्थाएं, ईंधन की व्यवस्थाएं, लोगों के लिए उसी इस तरह की खाने पीने की व्यवस्थाएं और सभी मनोरंजन के साधन के साथ सारी सुविधाएं देने का काम 6 पॉइंटों पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम 5 स्टार 3 स्टार होटल आ रहे हैं, सामान्य तौर पर होम उससे लेकर होम स्टे तक 5-5 कमरों को होम स्टे तक हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं, वहाँ तक वो व्यवस्थाएं उनके लिए हो ही रही हैं। इन सब को देखते हुए आगे तमाम इंडस्ट्रीज वाले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हों, अलग अलग, वो भी आकर्षित हो रहे हैं, वो भी जगह ढूंढ रहे हैं। अकेले होटल ही नहीं आ रहे, वहाँ का चौमुखी विकास, हर तरीके की इंडस्ट्री, अन्य संसाधन, क्योंकि लोग, मुझे लगता है कि अयोध्या एक विश्व स्तरीय नगर बनने जा रहा है और उसी के दृष्टिगत लोग इतना आकर्षित हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अकेले अयोध्या डिस्ट्रिक्ट तो नहीं रह गए, वो अगल बगल, अब चूँकि ज़मीन मिलना वहाँ मुश्किल हो रहा है, बहुत महंगी भी हो गई हैं, तो आसपास के ज़िलों में भी डेवलपमेंट का काम वहाँ तक पहुँच गया है। आसपास के ज़िलों में लोग ज़मीन परचेज कर रहे हैं और वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अयोध्या चाहे इंडस्ट्रियल रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, आप देखेंगे सरयू नदी है वहाँ,
सरयू में क्रूज इस समय चल रहे हैं, लोग जाते हैं शाम को, अभी भी शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पिकनिक मनाते हैं, अपनी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसी क्रूज पे कर रहे हैं, शाम को आनंद लेने वहाँ जा रहे हैं। एंजॉय करना हो तो अपना पूरा परिवार और यार दोस्तों के साथ लोग वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से होकर के वो क्रूज कई किलोमीटर की यात्रा भी कराता है, और भगवान श्री राम जी के मंदिर के दर्शन भी सरयू नदी के बीच से क्रूज से कराता है। तो वो अलग आनंद ले एंजॉय करने लोग आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हर तरीके से अयोध्या भव्य दिव्य, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या और विश्व स्तरीय नगर अयोध्या बनने जा रहा है, जहाँ उसी के दृष्टिगत सरकार भी प्रयास कर रही है। अलग अलग जो भी जहाँ ज़मीन है वहाँ अलॉटमेंट भी उसी शहर बता के कर रहे हैं। जैसे विभिन्न राज्य यूपी सरकार को अप्रोच किए हैं कि वो अपना एक होटल या उनके अपने ठहरने के लिए, उनके स्टेट के लोगों के लिए सुविधाजनक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, ज़मीन का आवंटन चाहते हैं, हम दे रहे हैं। तो एक ही जगह पर सारे स्टेट के लिए, जहाँ जहाँ जिन स्टेट का अनुरोध आया है उन स्टेट के लिए एक जगह व्यवस्था कर रहे हैं। विभिन्न देश भी यहाँ अपने तरीके से अपने देश के आने वाले लोगों के लिए संसाधन जुटाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता की डिमांड किए हैं, उनके लिए भी हम लोग वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक अलग अलग पॉकेट बनाने का काम करेंगे, विभिन्न राज्यों के लिए अलग होगा। संत लोग अपने आश्रम के लिए ज़मीन मांग रहे हैं, उनके लिए एक अलग पॉकेट बना रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल प्लान्ड वे में सुनियोजित विकास कराने का प्रयास होगा, और इस तरह का होगा कि जो अलौकिक दिखाई पड़ेगा देश में, इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं होंगी। उसके लिए सरकार बिल्कुल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सब विभागों को मिला करके सुनियोजित विकास अयोध्या का करने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।